मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब शहरों में नज़र सी लग गई है और सरकार सबसे गुहार कर रही है कि शहरों में भीड़ ना लगाई जाए क्योंकि आ गया है कोरोना। जी हाँ, कोरोना काल के वजह से जो कोरोना महामारी फैली है उसके वजह से अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सरकार लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग है इससे काफ़ी निराश है क्योंकि जिस तरीके से पिछला लॉकडाउन बीता था, जिस तरीके से 2020 गया था 2020, उस पे लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा था उससे कहीं ना कहीं जनता अभी तक उबर नहीं पाई है और अब ये दूसरा लॉकडाउन आ रहा है। अब इस दूसरे लॉकडाउन में क्या होगा, खैर सरकार कब तक लगाएगी, कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दूसरा लॉकडाउन कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने लॉकडाउन ना होते हुए मुंबई पुलिस जगह जगह पर जाके व्यापारियों की दुकानें बंद कराई जा रही है। ऐसे में व्यापारी पूरी तरीके से परेशान है क्योंकि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और ये सारी लॉकडाउन लग गई और जनता ने कहीं ना कहीं जो सरकार का वीकेंड लॉकडाउन था उसे पूरे तरीके से सपोर्ट किया। जिस तरीके से तस्वीरें आई थी, जनता घर से बाहर नहीं निकली थी और उनका लॉकडाउन पूरी तरीके से पालन किया था। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा रही है सरकार के आदेश पर और जो नया लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है, कंप्लीट लॉकडाउन, कहीं ना कहीं उससे व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक व्यापारी जो इस बंद को किस तरीके से देखते हैं और क्या नुकसान होगा, उनसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा आपका नाम। नमस्कार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माझा नमस्कार। मी करोनाबद्दल 2 शब्द बोलू इच्छितो। लॉकडाऊन लावला ते माणसावरती अन्याय आहे। लॉकडाऊन लावू नये, कृपया याकडे तुम्ही लक्ष द्यावे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार लॉकडाउन लगाना चाह रही है, आपने बोला लॉकडाउन नहीं लगाए। सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या वजह है ऐसी जो व्यापारियों को लॉकडाउन से तकलीफ आएगी, क्या किस वजह से? लॉकडाऊन लावल्यामुळे गरीब वर्ग हा सगळे टोटल कंबर खसून गेलेली आहे। गेल्या टाईमला 6 महिने लॉकडाऊन लागला तर आत्तापर्यंत माणूस उठायला नाही, तर परत गरिबावरती लॉकडाऊन लादण्याचा हे काम जे करायला हे राजनीती आहे सगळी। कारण लॉकडाऊन का लावायचं, अजून बी काही दुसरे मार्ग नाहीत का? लॉकडाऊनपेक्षा बी अधिक मार्ग आहेत। जर करायला गेलं सरकार तर काही बी करू शकतं। लॉकडाऊनच एक पर्यायी मार्ग नाही आहे। जर रोज आपण ऐकता की लॉकडाऊन हे लॉकडाऊन लादणं हे चुकीचं आहे। अजून बी याच्या पुढे मार्ग आहेत लॉकडाऊनपेक्षा अधिक। लॉकडाउन अगर लगा दिया गया जैसे में जो सरकार प्लान कर रही है, अगर ये लॉकडाउन लगता है तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे और आपको क्या लगता है कौन सी दिक्कतें आपके सामने आएंगी? दिक्कत बोलेगा तो व्यापार तो होता ही नहीं है। दूसरी बात, कोई मजदूरी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मजदूरों को खाने के लिए कुछ अनाज तो है ही नहीं है और वो हिसाब से सरकार भी कुछ करती नहीं है। खाली लॉकडाउन लगावे और गरीब मजदूरी काम करने वाला क्या करे? मतलब ही नहीं लॉकडाउन लगा के। अगर लॉकडाउन लगावे तो कई के लिए, हम तो समझता है क्या ये खाली पार्टी का खेल है। ये लॉकडाउन नहीं है, ये पार्टी बोलता है करो करो तो फिर करे, दूसरा कुछ समझता नहीं है। अभी इतने बम्बई के अंदर इतना बड़ा शहर है बम्बई, मीडिया इतने हैं, पत्रकार इतने हैं, कोई तो अब बीच का रास्ता निकाले, कोई भी नहीं निकलता। मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के कहते हैं क्या कुछ बताओ, तो मुख्यमंत्री सीधे हैं लेकिन बताने वाले कोई तो रहे ना कि भाई लॉकडाउन ना करो और ऐसी बात करो कि बीच का रास्ता कुछ निकालो। तो इसके लिए बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं मुख्यमंत्री के सामने। हमारे जैसा बात करे तो ये हो जाता है राजा बोले और दल हिले और गरीब बोले खाली दाढ़ी हिले। तो ऐसा मतलब होता है हम जैसे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क करेगा सरकार तो ज़रूर फ़र्क हो जाएगा और सरकार को भी फ़र्क हो जाएगा और समझो कि जनता को भी सहूलियत हो जाएगी। तो करना चाहिए ना, ये करेगा तो होएगा, नहीं तो थोड़ी होएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इसका सलूशन क्या है? लॉकडाउन में अगर सरकार चाहती है लॉकडाउन लगाना तो व्यापारी वर्ग और जो तकलीफ है, आपका क्या लगता है, आपको क्या सलूशन देना चाहिए? हम सलूशन ये देना चाहते हैं सरकार से कि जो जगह पे भीड़ हो रही है वो जगह बंद कर दो। बंद क्या करना है? ट्रेन बंद कर दो,
बस बंद कर दो, जहाँ पे भीड़ से आदमी चल रहा है वो सिंगल आदमी जाने देवे। मंदिर मस्जिद बंद करो, और जो मार्केट में जो भीड़ होगी रोज़ मीडिया में बताया जा रहा है, वो मीडिया में जो मार्केट है वो दिन में चालू ना रखे, रात को 10 बजे तक, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मार्केट चालू रखे। दारू के दुकान चालू रखो, कितना पीने वाला है उतना पीने दो दारू, और जितना करने वाला है उसको करने दो, रोको मत, ताकि वो रोकने से उनकी ज़रूरत है वो तो पूरा हो ही जाएगी, लेकिन जो लॉकडाउन लगाने से सब के सब मर जाएंगे और कोरोना रह गए अलग, और खाना तो मिल रहा नहीं है, सब भूखे मर जाएंगे। इसके लिए तुम्हारी सोच बदली करो, पहले सरकार की सोच बदली करो, और दिन का बाजार है रात को 10 बजे के बाद चालू करो, सुबह 5 बजे तक। और समझो दिन में पब्लिक आना जाना करता है, बस आती है जाती है, गाड़ी मोटर है, वो सब चलने दो, उसको रोको मत। और आम आदमी भी रास्ते से चलते जा रहा है, काम वाला जा रहा है, कोई भी साइकिल वाला जा रहा है, उसको जाने दो। उससे कोरोना बढ़ता है क्या? ऐसा तुमको लगता है क्या? वो आदमी एक चलते जा रहा है, बाइक वाला जा रहा है, उससे कोरोना बढ़ रहा है? ये सरासर ये गलत है। कोरोना उससे बढ़ता नहीं, ये ट्रेन से बढ़ता है, मंदिर मस्जिद से बढ़ता है, मेले से बढ़ता है। और दूसरी बात, जो शादी विवाह है उसमें पब्लिक जमा होती है। हमने 25,000 रुपया लेके फाइन मार दिया, हाँ, उसके ऊपर केस कर दिया। क्या केस किए? 25,000। ये तो तुमने लाच लेने का हम सिखा रहे हैं पब्लिक को, तुमको इतना पैसा मिलेगा तो तुम्हारा काम हो गया। अरे सीधा जो शादी विवाह करने वाले को 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए मीडिया के सामने लॉकअप में डाल दो, तब हम समझेंगे कि भाई सही इसके ऊपर कार्रवाई हो गई। अगर महाराष्ट्र के अंदर 2-3 जगह पे कार्रवाई हो जाएगी तो समझो क्या फिर दोबारा कोई करेगा नहीं, और अपना प्रोग्राम है अपने हिसाब से कर लेंगे। और सरकार से ये निवेदन है कि ये करके देखे, और दिन का भीड़ है वो रात को करे, और ये करके देखो, तुम्हारा कोरोना की लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम करके तो देखो। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सीधे सीधे कि क्या ये कोरोना की जो महामारी है इससे बचने का एक ही जरिया है लॉकडाउन? नहीं, लॉकडाउन करके हमने देखा है, सरकार ने लॉकडाउन किया, हमने फॉलो किया। लॉकडाउन करके सरकार हमने फॉलो किया, फिर भी कोई भी कोरोना गया नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन के सिवा दूसरा कोई पर्याय ढूंढे जिससे पब्लिक मरे भी नहीं और कोरोना भी नियंत्रण में रहे। जैसे अभी सर ने बोला है, सबसे पहले लोकल ट्रेन बंद कीजिए, जिससे भीड़ ठूसम ठूसो करके करीब 19 लाख पब्लिक रोज यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा क्या? मैं सरकार से सीधा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या BST के बस से ठूस ठूस भर रहे उससे कोरोना नहीं आएगा क्या? और 2-3 सवाल हमारे मन में है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक सिंगल आदमी, एक सिंगल पर्सन जो अपनी वाइफ के साथ में अगर कार से जा रहा है तो उसमें मास्क की क्या ज़रूरत है? वो दौड़ा दौड़ा के फाइन मार रहे हैं। ये तो और जो पब्लिक खाने बगैर मर रही है, इससे और खाने बगैर मरने लगेगी। ये सब गलत है। ये हमारी बातें सरकार तक पहुँचाई जाए। ये BMC के जो कुछ अधिकारी हैं, BMC के जो कुछ वर्कर हैं, ये जो कि ज़बरदस्ती फाइन मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा के। जो मजदूर 300 रुपये रोज़ कमाता है वो 400 रुपये फाइन भर दे रहा है। ये तो टोटली गलत है सर। मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन लगे। अगर सर ने बोला है कि मोदी जो सरकार ने अकाउंट खोला है उसमें 3,000 प्रति महीना प्रति व्यक्ति के ऊपर डालिए, तब जाके लॉकडाउन लगाइए, कंप्लीटली लगाइए, तब जाके लॉकडाउन क्लियर होगा, तब कोरोना भी क्लियर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग सोच है इनकी भी। और हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद है। मैं आपकी सोच जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन क्या एक सोल्यूशन है मात्र जो कोरोना से बचा जा सके? लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोल्यूशन है तो उन मजदूर जो व्यापारी वर्ग है, जो आप लोग हैं, उनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? लॉकडाउन ही सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद पहली बात तो बस जिसमें ज़्यादा क्राउड हो रहा है, दूसरे नंबर ट्रेन, लोकल ट्रेन, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, उसकी वजह से कोरोना के महामारी बीमारी जो है बढ़ रही है, ठीक है। यही 2 चीज़, बस और ट्रेन, लोकल ट्रेन सारा बंद किया जाए। सिर्फ जो है लोकल ट्रेन बस जो है, सिर्फ जो है गवर्नमेंट सर्वर जो हैं, BMC वाले, पुलिस अधिकारी और भी जो गवर्नमेंट सर्वर हैं उनके लिए, ID वालों के लिए सिर्फ चालू रहे, ठीक है। और टोटली जो है पब्लिक के लिए बंद रहे, मेरे हिसाब से यही सोल्यूशन है। क्राउड जहाँ क्राउड हो रही है वो सारा मार्केट हो या बस हो या ट्रेन हो, सब बंद किया जाए। जी, आपको कुछ और कहना है, बताइए। हमारा ये कहना है लॉकडाउन करें, वांदा नहीं, लॉकडाउन रखो, लॉकडाउन ही चालू रखो। दिन में सब टोटल दुकान बंद, चाय पार्सल, खाना पार्सल, ये होटल चालू रखो पार्सल के लिए। अगर बैठ के खाना चाहता है वो भाई, कोई भी भाई, रात को 10 बजे के बाद होटल खुले रहे।
और किसी के ऊपर पैसे की कार्रवाई ना करो, पैसे की कार्रवाई ना करो, ताकि ये मारामारी का मरने का समय आ गया और तुमको तो पैसा ही देख रहे हो। हाँ, और पैसा लेके तुम्हारा फाइन हो गया तो हो गया क्या? ये दूसरे को सिखा रहे हो क्या पैसे का? ऐसा करता है आदमी जो पैसे की लालच से, ये दूसरा तुम सिखा रहे हो पैसे का फाइन करो मत, ताकि दिन का व्यापार है रात में चालू कर दो, और दिन में जो खाना खाने का है सब पार्सल है रहने दो। इमरजेंसी सेवा क्या है? भाजी तरकारी नहीं है इमरजेंसी सेवा, दूध और मेडिकल है, डॉक्टर है, पुलिस है, बीएमसी है। इसके सिवाय और क्या मांगता है तुमको? अगर तुमको उठ के कांदा बटाटा खरीदी करना है, 1 किलो कांदा बटाटे के लिए 4 घंटा बाजार में जाके रुकते हो और भीड़ करते हो, वही रात को 10 बजे जाओ और हमको बता दो 4 से 5 घंटा हम बाजार करके आए बोल के, हम भी देख लेंगे। ये और ये बंद का हिसाब और बाजार का हिसाब जो है, बम्बई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद और नागपुर, ये बड़े बड़े सिटी में तो रात को 10 से सुबह 5 बजे तक ही मार्केट और दुकान सब चालू रहे। 5 के बाद सब पूरा, 6 के बाद कोई किसी को देना लेना सब बंद। और आदमी काम करने वाला जावे रास्ते से, बाइक वाला जावे और टैक्सी वाला भी जावे, सब अपने अपने धंधे चालू रखो ना। कहीं के लिए कोरोना उससे बढ़ता है क्या? काम पे बाइक पे जाने से कोरोना बढ़ता है क्या? ये असल में ये सब गलत है। तो इसके लिए रात में मार्केट चालू करो, दिन में बंद करो। अगर कोरोना ही लगाना है, कोरोना के बारे में ही तुमको लॉकडाउन लगाना है, तो फिर पैसा भर दो, गरीबों के खाते में पैसा भरो और लॉकडाउन कर दो। यही मेरे को सरकार से निवेदन है कि तुम इस पे गौर करें। जय महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग इस लॉकडाउन से पूरी तरीके से परेशान है और कहीं ना कहीं अपना एक अलग सलूशन साथ दे रहे हैं। तो ये व्यापारी वर्ग थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके का लॉकडाउन हो। अगर पहले तो हम ये कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से जो व्यापारी वर्ग कर रहे हैं और जो उनकी परेशानी है, क्योंकि पिछला लॉकडाउन सभी ने देखा किस तरीके से गरीब आदमी की कमर तोड़ दी और जिस तरीके से मजदूर अब पलायन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये लॉकडाउन। खैर, अब देखते हैं उद्धव सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है और किस तरीके का लॉकडाउन होगा। खैर, ये समय आने पे पता चलेगा। तब तक के लिए देखते हैं किस तरीके का क्या होगा लॉकडाउन। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल के साथ विभांशु त्रिपाठी, इंडिया इशू, मुंबई।